ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर जो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को पब्लिश करते हैं और उनके टास्क हो जाते हैं कंप्लीट, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसके बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, वाईपीपी यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं। और साइन अप करने के बाद जब उनकी वीडियोज़ के ऊपर ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब उनके यूट्यूब के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए जब उनका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो उसके कुछ टाइम के बाद में एडसेंस की तरफ से एक मेल आता है कि नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। दोस्तों एडसेंस को एक्टिव रखने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और दूसरा होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहला होता है वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, जिसमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट की तो वो होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड से बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन दोस्तों क्या होता है कि आप जो भी अपने एडसेंस में डिटेल फिल करते टाइम, यानी कि साइन अप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो आपने एड्रेस मेंशन किया था, उस एड्रेस के ऊपर आपके पास में एक पिन भेजा जाता है, यानी एक लेटर भेजा जाता है गूगल की तरफ से, जो आपको पिन इनपुट करना होता है अपने एडसेंस के अंदर। तो दोस्तों इस दोनों मेथड के बाद में आपका एडसेंस हमेशा के लिए एक्टिव रहता है और आसानी से जो भी आपकी अर्निंग होती है वो अर्निंग आपके बैंक में डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। उसके पीछे दोस्तों कई रीज़न हो सकते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगी। ये वीडियो आपके सबसे पहली चीज़ की दोस्तों यहाँ पे अंडर एज, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अगर वो अंडर एज होते हैं, जो लाइक गेमिंग चैनल होते हैं या बहुत सारे नए यूट्यूबर्स जो आते हैं बच्चे, तो वो सारे अंडर एज होते हैं। और उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट तो उनके पास पहली बात होता भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट अगर होता भी है तो उनके पास आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड तो ईजिली बन जाता है, वो बन जाता है, तो वो अपलोड करते वो फेल्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे रीज़न ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी जो चारों डॉक्यूमेंट मैंने बताया उनमें से ना करके आप कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो जो कि वैलिड नहीं होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका नाम है XYZ और आपके एडसेंस में नाम है B, तो वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो दोनों का बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। XYZ अगर आपके डॉक्यूमेंट पे नाम है तो आपके एडसेंस में भी XYZ होना चाहिए, तभी यानी सिमिलर नाम होगा तभी वो अप्रूव करेगा। नंबर 4 दोस्तों, चौथी बात यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करो तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करते टाइम पे इस बात का ध्यान रहे, उसको क्लिक बहुत अच्छे तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैन कार्ड लिया है और पैन कार्ड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है और पैन कार्ड को ऐसा क्लिक करना है कि बिल्कुल उसके चारों कॉर्नर्स आने चाहिए, और उसके बाद में चारों कॉर्नर के बाद उस पर लाइट का सोर्स बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और नीट एंड क्लीन और बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। एक ये मेन चीज़ बहुत होता है, जो लोग ऐसे ही कुछ भी क्लिक कर देते हैं, कुछ भी क्रॉप कर देते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा कि आखिर में कैसे आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, सब कुछ पूरी डिटेल। तो चलते इसके लिए हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फास्ट तरीके से आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लिखी है। एडसेंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक्शन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो आप देखेंगे इस तरीके से। तो आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर से आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि वेरीफाई नाउ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि वेरीफाई नाउ, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और जैसे ही वेरीफाई नाउ उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार देखना आपको यहाँ से सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, मेल पर भी और सेम आपको एडसेंस में भी। बस आपको ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्नर आपके शार्प मतलब ठीक आने चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, लाइटिंग का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। बस वेरीफाई नाउ पे आपको करना है क्लिक, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे बस आपको ये चेक करना है कि आपका नाम क्या है। नाम आपको चेक कर लेना है, बिल्कुल सही होना चाहिए आपके पैन कार्ड के या डॉक्यूमेंट के हिसाब से। बस ये सब चीज़ें चेक कर ले, अगर नहीं है तो वहाँ पेंसिल का आइकन पे क्लिक करके आपको बस
अपडेट कर देना। देन अपलोड पे क्लिक करके आपको यहाँ से पैन कार्ड को कर लेना है अटैच। तो यहाँ से हम सबसे पहले पैन कार्ड फाइंड कर लेते हैं, ये नहीं है ये, और यहाँ से हमें जाना होगा किसी दूसरे फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे दोबारा, और आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पे रखा है इसको, और यहाँ से हम देखते हैं ये रहा। तो ये पैन कार्ड हम यहाँ से अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद इसको बस अपलोड हो गया। देखेंगे आप यहाँ पे जेपीजी, यहाँ पे पैन कार्ड लिखा हुआ है, तो ये अपलोड है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक मैसेज आएगा इस तरीके से। यहाँ पे लिखा रहेगा कि यहाँ पे आपको कुछ इस प्रोसेस में कुछ दिन यहाँ पे लगेगा, तो आपको बस करना है यहाँ पे इंतज़ार। और उसके बाद अगर दोस्तों आप इसको अपने एडसेंस पे भी चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको भी सेम यहाँ पे लिखा रहेगा। बस आपको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मैसेज आएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलो ए फ्यू डेज़ फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा करना है आपको इंतज़ार। और फाइनली फ्रेंड्स कुछ टाइम इंतजार करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और एडसेंस की तरफ से मेल आ चुका है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सब कुछ आप देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन योर गूगल एडसेंस अकाउंट, और आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। तो बस दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पे इसको आप लॉगिन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपका सब कुछ वहाँ पे वेरीफाई हो चुका होगा। तो बस इस तरीके से आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं।